नमस्कार दोस्तों। बात चली है हीरो, सी इज़ अ हीरो। तो इसी पे मैं कुछ लाइन लिखी हूँ, सुनिएगा। तुम हीरो हो, हाँ तुम सचमुच हीरो हो, पर कभी कभी तुम हीरो नहीं सुपर हीरो बन जाती हो। जब तुम पानी की तरह स्वभाव रखती हो और हर आकार में ढल जाती हो, और फिर हीरो होते हुए भी खुद को जीरो दिखलाती हो, तब तुम सुपर हीरो लगती हो। जब तुम गर्भ में ही एक लड़की होने का दर्द झेलती हो, फिर भी इस दुनिया में आने का साहस रखती हो, तब तुम हीरो नहीं सुपर हीरो लगती हो। जब तुम बचपन में अपने ही घर में अपनी उपेक्षा सहती हो, फिर भी अपने हिस्से का भी प्यार अपने भाइयों पर लुटाती हो, तब तुम हीरो नहीं सुपर हीरो लगती हो। जब तुम अपना आधा जीवन मायके और आधा ससुराल में बिताती हो, और फिर एक अनजाने घर को बगैर कुछ कहे अपनाती हो, तब तुम हीरो नहीं सुपर हीरो लगती हो। जब तुम दूसरे के माता पिता को अपने माता पिता से बढ़कर दर्जा देती हो, और फिर उनके सुख दुख में तन मन से भागीदारी निभाती हो, तब तुम हीरो नहीं सुपर हीरो लगती हो। जब तुम एक होकर भी अलग अलग रूप में ढल जाती हो, कभी घर में गृहिणी तो कभी ऑफिस में बॉस बन जाती हो, तब तुम हीरो नहीं सुपर हीरो लगती हो। जब तुम माता पिता के एक कष्ट पर दौड़ी चली आती हो, और फिर अपने बच्चे की खुशी की खातिर अपना हर दुख दर्द छिपाती हो, तब तुम हीरो नहीं सुपर हीरो लगती हो। जब तुम कभी बेटी, कभी बहू, कभी बहन, कभी भाभी, कभी ननद, कभी पत्नी, कभी माँ, कभी दादी, कभी नानी, ऐसे अनेकों किरदार, कभी सच्चा दोस्त बन जाती हो, और फिर एक होकर भी अनेकों किरदार को अपने सामंजस्य से बखूबी निभाती हो, तब तुम हीरो नहीं सुपर हीरो लगती हो। जब तुम किसी के वंश को आगे बढ़ाने के लिए खुद को जिम्मेदार मानती हो, जब तुम किसी के वंश को आगे बढ़ाने के लिए खुद को जिम्मेदार मानती हो, और फिर असह्य पीड़ा सहकर अपने जैसा ही एक और सुपर हीरो को जन्म देती हो, तब तुम हीरो नहीं सुपर डुपर हीरो लगती हो। थैंक यू।